जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का पहला श्लोक सुनिए। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? सुनिए क्या अर्थ है इसका। अब ये चल रहा है भक्ति योग। इसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है या सगुण भक्ति श्रेष्ठ है? पहले तो आकार क्या होता है, साकार निराकार समझना पड़ेगा। क्या है साकार और क्या है निराकार? इसमें इन्होंने बोला है निराकार। निर्गुण भक्ति मतलब निराकार, शब्द में ही अर्थ पता चल रहा है। निराकार मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। सगुण मतलब साकार, जो साकार हमारे सामने उपस्थित है, विराजमान है। अर्जुन पूछ रहे हैं किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की भगवान की या साकार भगवान की? मैं किसकी उपासना करूं केशव? पर दोनों ही ब्रह्म है, निराकार भी और साकार भी। ब्रह्म क्या है? निराकार है ब्रह्म, जिसका रूप न रेख न रंग है। कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से भी परे है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर है। जो जब रूप रेखा रंग नहीं है तो निर्गुण हो गए, तो निराकार हो गए। जब रूप रेखा रंग नहीं है तो निराकार है। सगुण मतलब साकार, जिसका आकार होता है, जो हमारे सामने उपस्थित है। साकार निराकार सगुण निर्गुण बना दिए भगवान को। अब अर्जुन को तो कंफ्यूजन हो रहा है, भाई मैं किसकी उपासना करूं, ये तो बताओ मुझे। और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जो श्रेष्ठ होता है भाई उसी की उपासना करें, जो अच्छा हो उसी की उपासना करें। वस्तुतः देखा जाए तो दोनों ही एक हैं, चाहे निर्गुण हो या सगुण हो। ये आकार किससे हुआ, ये भी तो जानिए। किससे हुआ, किसकी शक्ति से हुआ? भगवान की शक्ति से हुआ। जैसे घड़ा बनाते हैं, घड़ा मिट्टी से बना, पर यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। ज्ञानी जन बोलेंगे हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा तो अस्तित्व कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा। हम मिट्टी पर ध्यान देंगे या मटके पर ध्यान देंगे? सबका ध्यान किस पर जाता है? मटके पर जाता है। तो ऐसे ही संसार में मनुष्य साकार उपासक ज्यादा हो गए, भी साकार पर ध्यान ज्यादा जाता है, जबकि निराकार के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान साकार पर जाता है। और साकार उपासना सरल भी है क्योंकि सामने से दिख रही है। निराकार तो दिखता ही नहीं। निराकार को हम आंखों से देख नहीं सकते, कहीं ना कहीं स्पर्श की भावना होती है। भाई सामने गुरु हैं, साकार हैं, पैर छुए हैं, सामने मूर्ति है, जाके मंदिरों में क्या करते, पैर छुएं, स्पर्श करें, मन करता है ना। भगवान को इंद्रियों से पकड़ना चाहते हैं, इसलिए कठिनाई हो जाती है। दोनों एक ही हैं, मिट्टी और घड़ा एक ही हैं, पर साकार में हम पानी भर लेते हैं, मिट्टी में पानी नहीं भर सकते। साकार घड़े में तो हम पानी भर सकते हैं, मिट्टी में थोड़ी पानी भर सकते हैं। ये जगत पूरा मिथ्या है, पर फिर भी दिख रहा है। किसके आधार पर दिख रहा है? परमात्मा के आधार पर दिख रहा है। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। जो दिख रहा है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व माना गया है। आधार तो परमात्मा का ही है। जैसे परछाई है, हमारी परछाई है, बोलेंगे मैं ही हूँ। भाई हम सूरज में चल रहे हैं, हमारी परछाई चल रही है, तो
तो क्या ये कहेंगे किसी और की है? नहीं, मेरी ही परछाई है, मैं ही हूँ। मिरर में देख रहे हैं, मैं अलग हूँ, पर मिरर में जो दिख रहा है वो अलग है, पर है तो एक, है तो मेरी ही परछाई उसमें भी। तो वो भी परमात्मा है और ये भी परमात्मा है। इसलिए कहते हैं निराकार की उपासना कठिन है, उसको बहुत समझना पड़ता है। और साकार की तो बिल्कुल सरलता से सामने है भगवान, गुरु सामने है, मूर्ति सामने है, तो आसान होती है, सरल होती है पूजा उपासना। निराकार की उपासना के लिए हमें परमात्मा को विचारों में लाना पड़ेगा और उसके लिए वैराग्य चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। वैराग्य हो संसार में कहीं और हमारा ध्यान ना जाए, तभी निराकार को पकड़ सकते हैं, वरना पकड़ नहीं सकते। इसलिए उसकी कठिन तपस्या बताई गई है। अर्जुन पूछ रहे हैं कौन श्रेष्ठ है भगवान? है तो एक ही, पर श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। पर भगवान के आधार पर दिखता है, ये संसार भी भगवान के आधार पर दिख रहा है। जैसे पर्दा, पिक्चर हॉल में पर्दा होता है, पर्दा सत्य है। पिक्चर तो आती है जाती है, दूसरी लगा दी, आज दूसरी लगा दी, 15 दिन बाद दूसरी लगा दी, पिक्चर चेंज होती है, पर्दा वही होता है। जैसे पर्दा पिक्चर हॉल में है वह सत्य है, पर पिक्चर मिथ्या है। पर्दे के आधार पर पिक्चर है, तो दोनों का अस्तित्व तो है। बिना पर्दे के पिक्चर नहीं देख सकते आप, पर हम पिक्चर देखते हैं, पर्दा नहीं देखते। हम तो पिक्चर ही देखते हैं, पर्दा नहीं देखते। जैसे घड़ा दिखता है, मिट्टी नहीं दिखती। इसलिए सारा समय हमारा ध्यान साकार की ओर ही जाता है। इसलिए संसार में साकार उपासक ज़्यादा हैं, 99% साकार उपासक हैं। मंदिरों में भीड़ है, देखिए लाइन है, 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। निराकार भक्ति कठिन है। जाके अरे दर्शन तो करके आए, छू के तो आए, जल तो चढ़ा के आए, तो एक अस्तित्व चाहिए ना। निराकार भक्ति कठिन होती है, ध्यान लगाना पड़ता है, विचारों से उसको पकड़ना पड़ता है। उसका आकार हमारे सामने आया, हम उसमें गुम हो गए। अब सारा समय वो ही दिख रहा है, ध्यान कहीं और गया ही नहीं। साकार में क्या होता है, सारा समय ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वो तो है ही है। तो साकार से ध्यान लगाना सरल हो जाता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। आज गोपियों के लिए कृष्ण का ध्यान लगाना पड़ा? नहीं, कृष्ण तो सामने ही है और उसी की मूर्ति अंदर ही अंदर बस गई। वो स्वतः ही उनके ध्यान में थी। जिसके साथ आपका प्रेम होता है उसकी बातें चलती रहती हैं। गोपियों के अंदर कृष्ण की बातें चलती रहती थी, उनको लगानी नहीं पड़ती थी। इसलिए साकार भक्ति सरल है। आज सगुण और निर्गुण दोनों पे ही इसी श्लोक में बातें हो रही हैं, ध्यान से पूरा सुनिएगा। इसलिए वो श्रेष्ठ हो जाती है सगुण भक्ति, साकार भक्ति। अर्जुन पूछ रही हैं श्रेष्ठ कौन है? वो तो वो साकार की ही है। भी साकार ही श्रेष्ठ है, जो सरलता से हमारे को लग जाए, हम उसको समझ पाएं, लगा रहे हमारे अंदर, तो सब साकार भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। जब हमारी साकार की ओर भक्ति होती है, वो विचारों में हमारे बैठ जाता है, ये सहज क्रिया हो जाती है। एक बच्चा पिता के साथ जा रहा था, उसकी परछाई आगे चल रही थी। अब बच्चा परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा। पिता ने कहा क्या कर रहे हो, बार बार हाथ छुड़ा के जा रहे हो? बच्चा बोला पिताजी मैं अपनी परछाई पकड़ रहा हूँ। कह रहे अच्छा परछाई पकड़नी है तो मेरा हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़े हुए भी ये परछाई तेरे साथ ही चलेगी, पकड़े हुए दिखाई देगी, तू मेरा हाथ पकड़ ले। तो कितना अच्छा बोला। ऐसे ही जब जगत मिथ्या आभास हो जाएगा तो इसकी पकड़ भी छूट जाएगी। ये जगत मिथ्या झूठा आभास हो जाएगा तो इसकी पकड़
छूट जाएगी, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमें परमात्मा में ध्यान लगाना है, संसार में ध्यान नहीं लगता है। क्या कहते हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता परमात्मा में, क्योंकि ध्यान हमारा पर संसार में लगा हुआ है। निराकार में ध्यान नहीं लग पाता, उसको बहुत कठिन होता है लगाना। हमारी इंद्रियां संसार की तरफ भागेंगी। यदि हम ध्यान लगाने बैठ जाएं तो इंद्रियां एकदम भागेंगी। पूजा करने के समय बैठिए आप सुबह को, आप जानते हैं कितना मन इधर उधर चला जाता है। पकड़ कर लाओ, जबरदस्ती खींच कर लाया जाता है। अरे क्या सोच रहा है, पूजा कर रहा है। तो निराकार में ये होता है। पतंजलि में संयम बताया है। जब हम निराकार की भक्ति में हैं और हमारा मन जा रहा है तो हम भक्ति में नहीं हैं। यदि मन ही जा रहा है तो हम भक्ति में नहीं हैं। उसे जबरदस्ती संयम करना पड़ता है। जब साकार भक्ति होगी तो जाएगा ही नहीं। जब साकार भक्ति होगी, भाई गुरु सामने है, मूर्ति सामने है, तो साकार भक्ति है। भक्तों को खाना मिले ना मिले, कहीं घूमना मिले ना मिले, सोना मिले ना मिले, उनका ध्यान केवल भक्ति में ही होता है। मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं कि मुझे मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। नहीं, मीरा महलों में रहती ही थी, उसका ध्यान संसार के आकर्षणों में नहीं था। ना पहनने में था, ना खाने में था, न कहीं घूमने में था। साकार भक्ति में वो तो कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ जाती थी और उसमें गुम हो जाती थी भक्ति में। उसी के सामने भजन गाती रहती थी। साकार भक्ति में संयम स्वतः हो जाता है, पर निराकार की भक्ति में करना पड़ता है। जब संयम होगा तभी भक्ति कर पाएंगे। अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाइए। एक साधारण संसारिक प्रेम में दो प्रेमी जन बैठे थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कहते हैं अभी तो आए थे, अभी जा रहे हो। कितनी देर से, घंटों से बैठे हैं। उन्हें प्रेम में पता ही नहीं चलता कि समय कितना बीत गया है। भक्ति में लीनता ऐसी ही होती है, लानी नहीं पड़ती। भक्तों के लिए इंद्रिय सुख कुछ नहीं रहते। उनको स्वाद होगा तो भगवान का स्वाद भी भगवान के प्रसाद में आएगा। भक्ति में ही आता है स्वाद। स्पर्श होगा तो भगवान का। हमारा अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो जाए, हमारा अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो जाए। हम स्वयं के लिए जी रहे हैं और खा लो, थोड़े दिन की बात है, क्या करते हैं भाई, स्वयं के लिए जी रहे हैं। अरे खा लो, क्या जाता है, थोड़े दिन का ही तो जीवन है, क्या होगा, मरना तो है ही। लेकिन ये नहीं देखते बीमार भी हो जाएंगे। भक्ति में लेकिन संयम होता है। निराकार तो दिखता नहीं है। निराकार को पूजते हैं तो वृथा जन्म गवाए। निराकार के लिए बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, दिखता है नहीं, उसे लाना पड़ता है। कोई ना कोई आकार विचारों में लाना पड़ेगा। बचपन से ही बच्चा आधार से चलता है। भाई पहले चलता है माता पिता का आधार लेकर चलता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है बहन भाई का आधार लेकर चलता है, फिर और बड़ा होता है। अब क्या करता है, कमाने जाता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो धन का आधार लेकर चलता है। अब शादी हो जाती है, मतलब किसी ना किसी का आधार लेकर चलता है। शादी हो गई, पत्नी का आधार पति ने लिया, पत्नी ने पति का लिया, पति ने पत्नी का आधार लिया, मतलब आधार लेकर ही चलते हैं। मतलब पंगु हो गए, सारे के सारे पंगु हो जाते हैं। फिर वो नहीं तो अब पति चला गया तो बच्चों का आधार लिया। क्या कहते हैं, आने वाले भी यही कहते हैं, रिश्तेदार भी क्या कहते हैं, भैया बच्चा तो है, बेटा तो है अभी, उसका आधार लो। ज्ञानी का आलंबन रहित जीवन होता है, किसी का आधार नहीं लेता। किसी लेडीज का पति का शरीर शांत हो गया तो सारे रिश्तेदार आके कहते हैं कोई बात नहीं, बेटा है ना अभी। तो बाहर से सारी जिंदगी आधारों में
आधारों के द्वारा हम चलाते रहे अपने आप को। अब निराकार का तो आकार नहीं दिख रहा, निराकार का आकार नहीं दिख रहा, तो कैसे समझे आधार ले हम उसका। इसलिए हिंदू लोग बड़े धार्मिक होते थे, पुराने सब लोग बड़े धार्मिक थे। उन्होंने तभी इतनी मूर्तियां बना दी। सबसे ज़्यादा मूर्तियां हिंदुओं की हैं, देखो किसी और उसमें नहीं है। वे सब धार्मिक थे, जानते थे कि इसी में ही वो टिकेंगे, इसी में टिकेंगे। उन्हें एक आधार चाहिए, कोई आधार चाहिए मन को। अब कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी है मीरा, गुम हो गई। किसी के घर में जाइए, मंदिर जरूर होते हैं, मंदिर भी दिखाते हैं, देखिए हमारा मंदिर कैसा है, सुंदर है। क्योंकि आवश्यकता है आलम्बन की, बिना आलम्बन के चल नहीं सकते। उंगली पकड़ ली पिता की, चल दिए, ये है साकार। भाई पिता की उंगली को पकड़ लिया बच्चे ने, चल दिया। अब अपने को कहीं भी ले चलो पिताजी, तो बच्चा चला जाता है। वही हम सब हैं। गुरु ने जो बताया, गुरु का हाथ पकड़ लिया, चलिए गुरुजी जो मार्ग दिखाएं हम उसी मार्ग पर चलेंगे। तो साकार में आसान है, साकार से रास्ता भी सही मिलता है, आसानी हो जाती है चलने में। किसी का हाथ पकड़कर चढ़ जाते हैं, चढ़ाइयाँ, ऊंचे पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। हाथ पकड़ लिया ना, अरे आप थे, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो आराम से चढ़ पाई मैं सीढ़ियाँ। भक्ति में भी साकार की आवश्यकता होती है। भगवान को पकड़ लिया, गुरु को पकड़ लिया, साकार में मिलता है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। अर्जुन पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ कौन? अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। अनन्य यानी अन्य नहीं। राम को पूजते हैं तो हम राम को ही पूजेंगे, दूसरे को नहीं। जो कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, वो कृष्ण को ही पूजते हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि एक में ही टिकना आसान होता है, अन्य नहीं, सिर्फ एक। क्योंकि मन कहीं एक ही जगह टिकेगा। किसी ने गुरु बना रखा है पहले से, अब दूसरे गुरु के पास आए तो क्या कहता है, भाई मैंने फलाने गुरु बना रखे हैं। अब वो उनको नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक मन एक में ही टिकता है। क्योंकि मन कहीं एक ही जगह टिकेगा। एक ही तो आधार लेंगे। एक सीढ़ी पर एक पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पर दूसरा रखा, या बीच की छोड़ के तीसरी पे रखा, तो आप सही से चल पाओगे, चढ़ पाओगे? नहीं। एक एक सीढ़ी पर ही चढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। पहले बाहर से अन्य नहीं, पहले बाहर से करो, अन्य कोई नहीं, एक ही है। अनन्य प्रेमी भक्तजन, भक्त वो जो विभक्त नहीं होता। निरंतर बोला, इसमें फिर बोला निरंतर, निरंतर, बीच में ब्रेक नहीं हो, बीच में गैप नहीं हो, निरंतर। पति आ गया, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, धन आ गया, यदि निरंतर परमात्मा के ध्यान है तो कोई नहीं आएगा। यदि ध्यान में सिर्फ निरंतर परमात्मा का ही ध्यान है तो बीच में कोई नहीं आएगा। बीच में जगह देंगे, गैप देंगे, तभी कोई आएगा, तभी आता है कोई, ऐसे नहीं आएगा। गैप दोगे तो हमारा ध्यान वहाँ से फिर टूट जाता है, छूट जाता है। एक जार में, भाई इतना बड़ा जार था, उसमें मटर भरी हुई थी, किसी को जगह नहीं मिल रही थी, क्या करें? अब उसमें से थोड़ी सी मटर निकाल दी, अलग कर दी, अब आधा जार खाली हो गया। एक बच्चा वहीं खड़ा था, उसने कहा अब इसमें तो जगह है डिब्बे में। बोले नहीं, इतनी देर में हवा ने आकर अपना स्थान ले लिया। आधी मटर निकालते ही हवा आ गई, खाली अभी भी नहीं है वहाँ पे। कह रहे नहीं खाली है। कह रहे देखो यही जो मटर बची हुई है, थोड़ी देर में इसमें पानी आ जाएगा, यानी हवा, नमी आ गई, नमी आ जाएगी तो यानी डिब्बा अभी भी फुल है,
हवा आ गई थोड़ी देर में, देखना मटर गीली हो जाएंगी। आपका हृदय भी परमात्मा से भरा होगा, फिर कोई और बीच में नहीं आएगा। इसलिए निरंतर बोला। निरंतर का मतलब कितना अच्छा तरह समझाया है गुरुजी ने। निरंतर इसमें किसी और को आने मत दो, सिर्फ भगवान भगवान भगवान, भगवान के अलावा कोई ना आए, न पति न पत्नी न बच्चे न धन, कोई नहीं। ईश्वरीय याद आपकी बनी रहे, इसलिए इस दिल से याद तेरी भुलाई नहीं जाती। याद जब बनी रहेगी तो निरंतर ध्यान हो जाएगा। अविनाशी, जो नाश नहीं होने वाला है। परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। परमात्मा का नाश होता है? कभी देखा है, कभी सुना है? नहीं, परमात्मा का नाश कभी नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।